आत्मज्ञान के लिए ध्यान के लिए बैठने की क्यों जरूरत है, या सहज योग या सहज ध्यान के लिए बैठने की क्यों जरूरत है। ध्यान के लिए इसलिए बैठने की जरूरत है, ध्यान का मतलब ही होता है अपने जीवन को होश पूर्वक बनाना, अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए। या सहज ध्यान के लिए बैठने की क्या आवश्यकता है, तो सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक आपका जो बाहरी क्रिया है वह स्थिर नहीं होगा, वह रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। कहने का मतलब, जब यह व्यक्ति काम करता है तो उसका मांसपेशियां भी चलती है, उसके विचार भी चलता है, उसके बुद्धि विवेक भी चलता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर, आत्मज्ञान की ओर, परम के बोध के लिए, स्वयं के बोध के लिए किसी भी विचार की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के इस शरीर से क्रिया होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको केवल स्थिरता के साथ, सहजता के साथ, सरल के साथ आपको स्थिर होकर के बढ़ जाना है। जब व्यक्ति स्थिर होकर के बढ़ जाता है तो उसके शरीर से जो भी क्रिया हो रही थी वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, और उसी के साथ साथ उसके भीतर के जो विचार है वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है, धीरे धीरे वो विचार भी खत्म होने लगता है। क्योंकि मन और शरीर एक ऐसे मित्र हैं कि मन में अगर किसी भी प्रकार का विचार चल रहा है तो शरीर भी काम करने लगता है, और शरीर में किसी भी प्रकार का हलचल हो रहा है, किसी भी प्रकार की क्रिया हो रही है तो मन में विचार उत्पन्न होने लगता है। तो कहने का मतलब, अगर हमारा जो शरीर से क्रिया हो रही थी वह क्रिया बंद हो गया तो जो विचार है वो भी धीरे धीरे स्लो मोशन में हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी तन भी स्थिर हो गया, मन भी स्थिर हो गया, यानी कुल हलचल ही खत्म हो गया, तो बचा क्या? हम जो है उसका धीरे धीरे एहसास होने लगता है, उसका धीरे धीरे उसका बोध होने लगता है, उस अंधकार से प्रकाश की ओर उजाला हो जाता है। जो आपके भीतर वह पारगुरु है, वह सतगुरु है, उसकी आप सानिध्य में हो जाते हैं। क्योंकि जब साधक ध्यान के लिए बैठता है जब आंख भी बंद करता है तो उसको काला काला नजर आने लगता है। आप प्रैक्टिकल रूप में करके देख सकते हैं कि स्थिर के साथ बैठिए और आंख बंद कीजिए तो अंधेरा नजर आएगा, लेकिन वही साधक के जीवन में जो परिवर्तन हो जाता है, जब उसी अंधेरा हट करके प्रकाश ही प्रकाश होने लगता है, तो ही लक्षण है हम अपने सतगुरु के सानिध्य में हैं, हम अपने पारगुरु के सानिध्य में हैं। कहने का मतलब, जब हमें अनुभव होने लगता है उस दिशा पर, उस क्षेत्र में, उस मार्ग पर, तो हम अपने सतगुरु के सानिध्य में हैं। अब हमें किसी भी बाहर के सतगुरु की आवश्यकता नहीं है। जो हाड़ मांस वाले गुरु हैं
उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा वास्तविक गुरु है, जो हमारा वास्तविक सद्गुरु है, वो हमारा मिल चुका। हम उसके सानिध्य में हो चुके। जो पर्दा था वो पर्दा हट चुका। इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ समय के लिए ध्यान के लिए बैठने की आवश्यकता है, या सहज होकर के बैठने की आवश्यकता है। जीवन में स्थिरता अगर आ जाए तो हमको स्थिर होकर बैठने की जो आवश्यकता है। और जब तक आप स्थिरता के साथ, सहज के साथ बैठेंगे नहीं, तब तक जीवन में स्थिरता आ नहीं सकती है। तो इतना ही शब्दों के साथ सभी लोगों से हृदय से सहाय बंदगी।